अभी नामांकन चलने समय है। ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। सियासत में किसी भी प्रयोग के पीछे अगर संयोग का भी साथ मिल जाए तो असमंजस के दोराहे पर खड़े दल के लिए फैसले की दहलीज पर पहुंचना आसान हो जाता है। यूपी के उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए वो संयोग है जिसके सहारे अखिलेश यादव प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा में सीट बंटवारे पर अखिलेश को भले ही कांग्रेस के हाथों पटकनी मिली, लेकिन अब गेंद अखिलेश के पाले में है और अखिलेश जमकर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस 5 सीटों की मांग पर अड़ी थी। समाजवादी पार्टी 2 सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। सपा ने 7 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। सपा महाराष्ट्र में कांग्रेस से 12 सीटों की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में यूपी और महाराष्ट्र को लेकर जमकर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। सपा यूपी में कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है तो वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में भाव नहीं दे रही है। जब तक महाराष्ट्र में सपा की मांग पर कोई फैसला नहीं आ जाता, अखिलेश यादव भी यूपी की 2 सीटों पर पत्ते खोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। कई बार सवाल ये खड़े होते हैं और ये महसूस किया समाजवादी पार्टी ने कि उन्हीं सीटों पर दावा करेंगे जिन सीटों पर संगठन है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के बाद प्रत्याशी है। इसीलिए प्रत्याशियों की ताकत देखने के लिए और प्रत्याशियों ने कितना जनता के बीच में काम किया है, कम से कम वो जानकारी हम लोगों को हो और उसी के आधार पर हम लोग अपने पक्ष में टिकट मांग सकते। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहाँ पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग पर अड़े हैं, लेकिन जब बात यूपी में कांग्रेस को सीट देने की आ रही है तो अखिलेश एक मुस्कान के साथ सवाल को टाल दे रहे हैं। लगातार बातचीत हो रही है और हो जाएगी, बातचीत करेंगे। अखिलेश के इस मुस्कान में वो इशारा छिपा है जिसे कांग्रेस अच्छे से समझ रही होगी। इस मुस्कान के पीछे अखिलेश का दावा भी है और इतिहास में दर्द भी। डीडी यूपी की टीम ने जब इस पर बीजेपी से राय ली तो बीजेपी ने भी अखिलेश के इसी पुराने दर्द को कुरेदने का काम किया। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, अब उसका बदला समाजवादी पार्टी निकालना चाह रही है। समाजवादी पार्टी ने इसीलिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अब कांग्रेस पार्टी से बिना बातचीत किए अपने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार दावा कर रहे थे कि 5 सीटें उनको मिलनी चाहिए। फूलपुर की सीट पे, मजमा की सीट पे कांग्रेस पार्टी का दावा था, लेकिन उनके दावे को हवाई कर दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। अब ऐसे में गठबंधन की गांठें लग रहा है कि सुलझने वाली नहीं है। ये गांठें बहुत गहरी पड़ गई हैं। ये गठबंधन चकनाचूर होने की स्थिति में दिख रहा है। अखिलेश यादव की महाराष्ट्र में एंट्री ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को असमंजस में डाल दिया है, जिसका असर यूपी उपचुनाव पर देखा जा रहा है। यूपी में सियासी ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की मांग को तवज्जो देगी या फिर यूपी उपचुनाव से दूरी बनाएगी। यूपी की 9 में से 6 सीटों पर अखिलेश उम्मीदवार उतार चुके हैं। कांग्रेस के लिए खैर और गाजियाबाद सीटें ही छोड़ी हैं। महाराष्ट्र में सपा ने 12 सीटों की मांग की है। सपा को महाराष्ट्र में सीट नहीं मिली तो सपा यूपी में कांग्रेस को इग्नोर करेगी। इधर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम दिया है कि पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या एक भी सीट पर नहीं लड़ेगी, और सपा पहले ही 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। यानी गठबंधन में इस तकरार को देखते हुए कांग्रेस चुनाव लड़ने से भी इनकार कर सकती है।